स्वेलिंग, शोथ की बीमारी, किसी किसी को पूरे शरीर में सूजन हो जाती है, किसी को चेहरे पर सूजन हो जाती है, किसी को पैरों में सूजन हो जाती है, किसी को घुटनों में, पूरे शरीर में कहीं ना कहीं सूजन रहती है। सूजन के 2-3 बड़े कारण हैं। एक, शरीर में कहीं पर भी सूजन हो रही है तो ये इंडिकेशन है, संकेत है कि आपके शरीर में अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन हो रहा है। तो पूरे शरीर में कहीं पर भी यदि इन्फेक्शन होगा तो वहाँ स्वेलिंग होगी। फेफड़े में इन्फेक्शन होगा तो फेफड़े में स्वेलिंग हो जाएगी। नस नाड़ियों में कहीं पर अंदर कुछ गड़बड़ चल रही है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। घुटने में कहीं गड़बड़ हो रही है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। हड्डियों में कहीं गड़बड़ चल रही है, मांसपेशियों में कहीं गड़बड़ चल रही है तो वहाँ स्वेलिंग हो जाएगी। पैरों में यदि स्वेलिंग हो रही है तो उसके का एक बड़ा कारण है कि आपकी कहीं किडनी कमज़ोर पड़ गई है। किडनी गड़बड़ होने से पैरों में अक्सर स्वेलिंग हो जाती है। और थायराइड के कारण से भी स्वेलिंग आ जाती है। तो थायराइड एक बड़ा कारण है स्वेलिंग के लिए। लीवर और किडनी कमज़ोर होना ये एक बड़ा कारण है स्वेलिंग के लिए। और बॉडी में कहीं पर भी इन्फेक्शन होता है तो उससे स्वेलिंग होती है। तो सबसे पहले आप अपने इम्यून सिस्टम को अच्छा कीजिए। कपालभाति प्राणायाम करने से लीवर, किडनी और थायराइड एक साथ अच्छे हो जाते हैं। कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम जो करते हैं उनको किसी भी तरह की शरीर में सूजन नहीं होती है, उनको स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए कपालभाति 10-15 मिनट रोज कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। इससे आप सभी तरह की स्वेलिंग से बचेंगे। स्वेलिंग का एक सामान्य कारण होता है वाटर रिटेंशन, शरीर में पानी ज़्यादा रुक जाता है। उसका भी कारण किडनी होती है। किडनी ठीक रहेगी तो पानी आपके शरीर में ज़्यादा नहीं रुकेगा। और उस वाटर रिटेंशन के लिए ज़रूरी होता है कि आप फिर ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिससे कि शरीर का पानी निकलता है। एक तो नमक ना खाएं, थोड़े दिन के लिए नमक बंद कर दीजिए, उससे आपकी किडनी भी अच्छी होगी, लीवर भी अच्छा होगा और थायराइड के लिए भी लाभप्रद होता है। और ख़ास बात यह है, आप जब नमक नहीं खाते हैं तो आपके शरीर का जो पानी है वो एक्सेस वाटर है वो अपने आप निकल जाता है। आप देखा ना, जिस दिन आप उपवास करते हैं, जिस दिन नमक नहीं खाते हैं, उस दिन आपको ज़्यादा पेशाब आता है और शरीर पर कहीं पर भी सूजन होगी अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो जिनको स्वेलिंग है वो नमक के सेवन से बचें और कुछ दिन नमक बंद कर दीजिए, ज़्यादा स्वेलिंग रहती है आपको। तो फिर जो है जो मूत्रल चीज़ें हैं उनका सेवन करें, जैसे जौ का आटा, तो आप जौ का दलिया बना करके खाएं, जौ की रोटी बना करके खाएं। किसी भी रूप में आप जौ की धानी बना करके खाते हैं तो जौ का सेवन आप करते हैं तो उससे जो है आपकी स्वेलिंग कम हो जाती है। जो भी गोखरू है, पुनर्नवा है, वरुण की छाल है, ये सब चीज़ें आपको पेशाब जो है ठीक से हो इसके लिए मदद करती है। तो गोखरू का पानी आप पीते हैं उससे आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। पुनर्नवा का क्वाथ बना करके पीते हैं उससे आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। वरुण छाल आप पीते हैं इससे भी आपकी स्वेलिंग दूर हो जाती है। निशोथ है, मकोई है, ये सभी स्वेलिंग को दूर करते हैं। पुनर्नवा रिष्ट पीने से शरीर की सूजन दूर होती है। पुनर्नवादी मंडूर 1-2 गोली खाने से भी स्वेलिंग दूर होती है। और सर्वकल्प क्वाथ, वृक्कदोषर क्वाथ, लीवर और किडनी की प्रॉब्लम के कारण से आपके शरीर में स्वेलिंग है तो सर्वकल्प क्वाथ और वृक्कदोषर क्वाथ 1-1 चम्मच इसको काढ़ा बना करके पी लीजिए तो आपके स्वेलिंग दूर हो जाएगी। यदि किडनी की प्रॉब्लम के कारण से आपके शरीर में सूजन है तो फिर किडनी का पूरा इलाज लीजिए। छोटी अंगुली के टॉप पर दबाइए और हथेली के बीच में दबाइए। हथेली के बीच में और छोटी अंगुली के टॉप पर दबाते हैं तो इससे आपकी किडनी अच्छी हो जाती है। और किडनी को ठीक करने के लिए फिर आप सुबह नीम के पत्तों का रस, शाम को पीपल के पत्तों का रस, फिर वृक्कदोषर क्वाथ, वृक्कदोषर वटी, फिर गोक्षरादि गुगुल, चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडोर, इस तरह से आयुर्वेदिक उपचार भी करते हैं। तो निश्चित रूप से आप स्वेलिंग से, सूजन से मुक्त हो जाते हैं।